देश की बहस में हम आज बात कर रहे हैं किसान आंदोलन के काले अध्याय की। किसान सोशल आर्मी नाम के एक संगठन के साथ जो किसान आंदोलन से जुड़ा था, टिकरी बॉर्डर पर जिसका टेंट लगा था और सोशल मीडिया सपोर्ट कर रहा था वो इस आंदोलन का, उनके साथ एक बेटी कोलकाता के उनके प्रदर्शन के बाद उन्हीं की टीम के साथ 40 लोगों की टीम के साथ दिल्ली आती है ट्रेन में, और दिल्ली में टिकरी बॉर्डर पर उसके साथ बलात्कार होता है। उसे कोरोना का संक्रमण हो जाता है और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। कल इस मामले में FIR हुई थी। मैं सीधे अपने पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूं। मेरे साथ इस वक्त गोपाल अग्रवाल बीजेपी से जुड़े हुए हैं, ममता कालेजी जुड़ी हुई हैं, मेरे साथ रमणीक मान हैं, मेरे साथ सतनाम सिंह साहनी हैं, विवेक श्रीवास्तव हैं और चौधरी सवित मलिक हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अनिल अग्रवाल के पास चलता हूँ। गाजियाबाद से मेरे एक दर्शक है। अनिल, क्या कहेंगे इस पूरे मामले के बारे में? दीपक जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद है कि आपने इतने ज्वलंत मुद्दे को सबके सामने, देश के सामने लेकर आए। जो पैनल पे लोग बैठे हैं वो इतने संवेदनहीन हैं कि वो अपने बचाव में ही केवल लगे हुए हैं, ये मानने को ही तैयार नहीं कि टिकरी बॉर्डर पर ऐसा कुछ हुआ है। इन्होंने एक बात कही कि पहले 2 लोगों की FIR हुई थी, अब 6 लोग हो गई। जैसे जैसे जांच बढ़ती है उसमें नाम हमेशा और आगे ऐड होते जाते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। और अभी आपके ही टीवी चैनल पर मैं देख रहा था कि योगेंद्र यादव जी ने एक इंटरव्यू में कहा है कि 24 तारीख को ही उन्हें पता चल गया था कि लड़की के साथ ऐसा कुछ हुआ है। उन्होंने उसे हॉस्पिटल जाने से रोका, वापस टिकरी बॉर्डर पे बुलाया और रात भर वहां रखा और अगले दिन उन्होंने उसको हॉस्पिटल भेजा। अगर कोई बात संदेह पर नहीं थी तो योगेंद्र यादव जी ने ऐसा कार्य क्यों किया? ये ऐसा मुद्दा है जिसपे पूरा देश ये चाहता है कि उस लड़की को हमें न्याय मिलना चाहिए। कोई भी बाप अपनी बेटी के ऊपर ऐसा बात नहीं कर सकता। बिल्कुल सही कहा अनिल जी, और उसी की न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन मैं बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बयान पढ़ के सुना रहा हूं संयुक्त किसान मोर्चा का, और ममता यहां पर मैं आपको लाना चाहूंगा। सुनिए संयुक्त किसान मोर्चा का कल का वक्तव्य क्या है। वो कहते हैं, जैसे ही यह बात हमारे नोटिस में आई वैसे ही संयुक्त किसान मोर्चा की कमेटियों ने इस पर सख्त कार्रवाई करने का फैसला लिया। मोर्चा की टिकरी कमेटी के फैसले के मुताबिक किसान सोशल आर्मी नामक संगठन के टेंट, बैनर आदि 4 दिन पहले हटा दिए गए हैं। ये कार्रवाई की उन्होंने, 4 दिन पहले टेंट और बैनर हटा दिए बलात्कारियों के, और इसको वो सार्वजनिक भी कर रहे हैं। ममता क्या कहेंगी? और इस पर योगेंद्र यादव, चड़ूनी, सबकी साइन है। सोचिए, अब दीपक जी आप देखिए ना, आप ये दर्शाता है कि उस लड़की जिसका रेप हुआ, जिसकी मृत्यु हो गई, उसके जीवन और उसके जो चरित्र था उससे इनको कोई लेना देना नहीं था। ये जो अभी आपने बयान इनका पढ़ के सुनाया है जो संयुक्त किसान मोर्चे का, ये शर्मनाक नहीं है, ये दुख की बात है। ये दर्शाता है कि ये कितने संवेदनहीन लोग हैं। ये दर्शाता है कि महिलाओं को ये सिर्फ और सिर्फ भोग विलास की वस्तु समझते हैं, उससे ऊपर कुछ नहीं समझते हैं। इसलिए जो बलात्कारी हैं, 4 दिन पहले उनका झंडा डंडा इन्होंने हटा दिया और इतनी हो गई है। ये तरीका है उस बच्ची को इंसाफ दिलाने का इनका। इनके नाक के नीचे, इनके समर्थन में, इनके सामने वो लड़की बेचारी, उसका रेप होता रहा और ये मूक दर्शक बन करके बैठे रहे। जो आप सारे के सारे साइन कर रहे हैं, योगेंद्र यादव हो, चडूनी हो, इन लोगों को शर्म नहीं आती है? इन लोगों को ये नहीं लगता है कि कैसे ऐसे करवा सकते हैं ये? वो बच्ची इन पर भरोसा करके इतनी दूर से, वेस्ट बंगाल से इनके साथ इनकी मदद करने के लिए आई और उस मदद का इन्होंने ये बदला दिया, उसको रेप करवाया, उसका संयुक्त रेप हुआ और उसके बाद वो लड़की मर गई। और आप बोल रहे हैं कि उसके पिताजी झूठ बोल रहे हैं? उसके साथ कोई इस तरीके का कृत्य ही नहीं हुआ था, हमें तो जानकारी ही नहीं थी, हमारा इससे लेना देना नहीं है। अरे टिकरी बॉर्डर के जो आसपास के गांव है ना, मैं आपको बताऊं, वो पहले से, बहुत समय पहले से वहां पे बहू बेटियां रोती रही हैं कि ये गुंडे यहाँ पर बैठे हुए हैं और हमें छेड़ते हैं, ईव टीजिंग करते हैं, हमारे ऊपर बुरे बुरे कमेंट्स मारते हैं। ये सच्चाई है टिकरी बॉर्डर की, ये सच्चाई है वहां पर इन तमाम लोगों की, चाहे वो कोई भी हो, चाहे दाढ़ी वाले बाबा हो, चाहे ये योगेंद्र यादव हो, चाहे चडूनी हो, चाहे ये सो कॉल्ड 40 किसान नेता अपने आप को बुलाते हैं ये लोग। अरे किसानों को भी इन्होंने बदनाम कर दिया और आज एक बेटी, उसको भी लोगों की भोग विलास की वस्तु समझ करके उसकी बलि चढ़वा दी है, उसको खत्म कर दिया, उसकी अस्मिता लुटवा दी। और अब आकर के बैठ करके इस तरीके के शर्मनाक बयान लिख करके उनको सार्वजनिक कर रहे हैं। इनकी हिम्मत कैसे हो जाती है?
कई बार मैं ये सोचती हूँ दीपक जी कि शर्म आनी चाहिए सीरियसली इन लोगों को। ये भूल जाते हैं कि एक नारी ने 9 महीने अपनी कोख में रख करके इनको जन्म दिया है और ये इज्जत और ये सम्मान देते हैं ये उस 25 वर्ष की बेटी को शर्मसार करके उसके जन्म को शर्मसार करने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। धिक्कार है इन लोगों पर और लानत है इन लोगों पर। एक नारी होने के नाते मैं तो हमेशा ये बोलूंगी कि ईश्वर ना करे सवित मलिक जी, कोई पुरुष इस देश के अंदर अगर इन लोगों का ममता जी एक मिनट, मेरा एक बड़ा सीधा सवाल है सवित मलिक जी 40 लोग आपके कोलकाता गए, अगर इन 40 लोगों का आंदोलन से कोई लेना देना नहीं था तो दोनों आरोपी इसमें क्यों शामिल थे? उस ट्रेन के अंदर क्यों थे जिसके अंदर आंदोलनकारी थे, आपके नेता थे, उनके साथ उनका रिजर्वेशन क्यों था? जवाब दीजिए इसका सवित मलिक जी। दीपक जी, हम पहले से कह रहे हैं अगर उस लड़की के साथ जिस भी लोगों ने जो भी गलत किया है उनको सजा मिलनी चाहिए। ये अगर क्या होता है भाई, अगर क्या होता है, अरे उसने डाइंग डिक्लेरेशन दिया है भाई, अगर क्या होता है सवित मलिक जी, अगर क्या होता है? पूरे मुद्दे को किसान आंदोलन से नहीं जोड़ना चाहिए, पूरे मुद्दे से किसान। ये बीजेपी वाले तो एक ही चीज चाहते हैं, अरे उस लड़की के साथ हम खड़े हैं, उसके पिताजी के साथ खड़े हैं, वो हमारे साथ में हैं। जब उसकी एफआईआर नहीं हो रही थी उसकी जाके एफआईआर कराई है। अरे आप ये देखो, आपकी सरकार तो उसकी एफआईआर नहीं कर रही थी। ममता काले जी, आपकी सरकार उसकी एफआईआर नहीं कर रही थी। आपने तो एफआईआर ही नहीं कराई सवित मलिक जी। करवाई है। और हम लोग ये कह रहे हैं आपको एक ही चीज दिखती है, कहीं कुछ हो जाए सीधे किसान आंदोलन से जोड़ दो। सरकार आपकी भी है, अनलेस आपने भारत की सरकार हमारी। सवित मलिक जी आप झूठ बोल रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा वक्तव्य में कह रहा है कि हमने नहीं, उसके पिता ने एफआईआर कराई है। आप लोगों ने तो टेंट हटा के अपने कर्तव्य की तंजलि समझ ली थी। दीपक जी किसान मोर्चा उस रमनीत जी परिवार के साथ ये कह रहे हैं कि कोई लेना देना नहीं, तो ये उस ट्रेन में क्या कर रहे थे जिसमें 40 किसान नेता थे? सवित जी रुक जाइए, रमनीत मान और फिर विवेक की बात। तो दीपक जी, शोर जो है ये उस लड़की को वहां से लेके आए, यहीं तक बात नहीं खत्म हुई। जब उसको पूछा गया, उसके पिता ने पूछा लड़की कहाँ है, इन्होंने कहा हम आगरा में हैं, और लड़की थी हांसी में, उसको आखिरी वक्त में किडनैप करके रखा था। ये सच्चाई है। और संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं को इस बात का पता था और विशेष तौर पे योगेंद्र यादव इस बात की जानकारी में थे, उसके बावजूद नहीं, ये गलत बयान है। पहला किडनैप, अरे कोई बात, पहला उसको वहां से बंगाल से बरगला के लेके आए, दूसरा उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया, तीसरा उसको समय पे बड़ा सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई, उसको किडनैप करके अलग जगह पे लेके गए, उसके पिता को और परिवार को गलत जानकारी दी, उसकी लोकेशन दी। अगर ये कम नहीं था, उसके बाद उन्होंने क्या किया? अरे बिल्कुल, अरे कम्युनिस्ट और लाल जनता पार्टी जरा दोनों। दीपक जी, जब सीधे गाड़ी में क्यों बैठे, गाड़ी में घूमते हो तुम, और क्यों? गोपाल जी मैं एक मिनट आपके साथ, विवेक जी आता जी, मुझे शर्म आ रही, आप लेफ्ट के नेता हैं जो सबसे ज्यादा महिलाओं के लिबरलाइजेशन की बात करता है, मुझे शर्म आ रही है आपकी बात सुनते हुए कि आप बलात्कारियों को डिफेंड कर रहे हैं और इतने ब्लेटेंटली, इतनी निर्लज्जता के साथ डिफेंड कर रहे हैं। बलात्कारियों को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, दोषियों को सजा दीजिए, लेकिन उस लड़की के बलात्कार की आड़ में किसान नेताओं आपकी सरकार ने पर्चा दर्ज नहीं किया। योगेंद्र यादव कहता है कि अभी पिताजी उनके थोड़े सर, मेरे कायदे से कल के संयुक्त किसान मोर्चा के बयान के बाद इन नेताओं पर एफआईआर होनी चाहिए। गोपाल जी क्यों ना संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं के खिलाफ एफआईआर हो, क्योंकि इन्होंने ही वो टेंट प्रोवाइड किया जहां बच्ची के साथ बलात्कार हुआ। देखिए दीपक जी, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि यह किसान आंदोलन नहीं है, ये क्रिमिनल्स ने या तो राष्ट्रद्रोह की बात करते हैं, तिरंगा को अपमान करते हैं, लाल किले पे जिस तरह का काम करते हैं, विदेशी ताकतों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और क्रिमिनल्स को पाल रहे हैं। इन लोगों को आंदोलन चलाने के लिए क्रिमिनल्स को पाल रहे हैं और बेशर्मी की हद हो गई। किसान क्रिमिनल है बीजेपी के आपके घर में बहू बेटियां नहीं है क्या? आप कैसी बातें कर रहे हैं? देश के सारे, अरे आपके घर में बहू बेटियां नहीं है क्या? सवित मलिक जी कैसी बातें कर रहे हैं? किसानों के आंदोलन क्रिमिनल्स को इस तरह बचा रहे हो, बेशर्मी की हद हो गई। इतनी योगेंद्र यादव तो पूरी तरह से भ्रष्ट है।
और वह लोग क्रिमिनल्स हैं, ये क्रिमिनल्स 92% मेरे दर्शक बोल रहे हैं, 92% मेरे दर्शक बोल रहे हैं सवित मलिक जी कि आप लोगों के खिलाफ FIR होनी चाहिए। ममता काले जी, क्या संयुक्त किसान मोर्चा के बयान के बाद उनके खिलाफ FIR नहीं होनी चाहिए? दीपक जी धन्यवाद ये बोलने के लिए। मैं बोलने से चूक गई थी। बिल्कुल 1000% होनी चाहिए। हर एक के खिलाफ FIR होनी चाहिए। ये लोग बहुत बड़े दोषी हैं, उस बेटी के और उस परिवार के, उस पिता के दोषी हैं। सब पर FIR होनी चाहिए। ये रेपिस्ट भी थे और ये कातिल योगी आदित्यनाथ में भी करवा देते। ये सिंगर वाला जो रेप का मामला तुम्हारी गुजरे में बैठ रहे कर देते चीफ मिनिस्टर पे बलात्कार तो गुजरे पे तो योगी आदित्यनाथ भी करो उनके राज्य में गुजरे बैठ रहे थोड़ी लेके आ गए दीपक जी, देख लीजिए इनको। हाँ तो मैं भी कहाँ कह रहा हूँ गुजरे पर बैठ रहे पे रेप बैठ तो तुम क्या जस्टिफाई कर रहे हो यार? आप उसको बोलो क्यों कर रहे हो? ये नारी मैं सबको रोकूंगा, मेरा वक्त यहाँ पर खत्म हो रहा है। लेकिन दीपांशु दहिया, चलते चलते मेरे एक दर्शक दीपांशु दहिया दिल्ली से जुड़े हुए हैं। दीपांशु, क्या किसान नेताओं के खिलाफ FIR नहीं होनी चाहिए? वो कह रहे हैं हमें जानकारी थी, हमने 4 दिन पहले टेंट हटा दिया। लगता है दीपांशु हमें सुन नहीं पा रहे हैं। मैं यहीं पर इस बहस को रुकूंगा। लेकिन चलते चलते गोपाल जी, क्या किसान नेताओं पर FIR नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए और दिल्ली सरकार को भी बर्खास्त करना चाहिए। उनके नेता यहाँ पे लगे हुए, एक के बाद एक क्रिमिनलिटी सामने आ रही है और योगेंद्र यादव जैसे गद्दार हैं, बिल्कुल मैं तो कहना चाहूंगा कि जिन्होंने पूरे देश को रैंसम कर रखा है, जिस तरह से क्रिमिनल्स को वहाँ पाल रहे हैं केवल अपने आंदोलन और ये राकेश टिकैत अपने पैसे कमाना और लोगों को बेवकूफ़ बनाना और उस आंदोलन को चलाने के लिए जिस तरह से क्रिमिनल्स को पाल रहे हैं, चाहे वो खालिस्तान एलिमेंट हो, ISI हो, चाहे अब यह नया रूप से रेपिस्ट और इस घटिया स्तर तक ये पहुंच गए कि रेपिस्ट वगैरह को भी संरक्षण दे रहे हैं। क्राइम हुआ है उसको छुपाने का जो प्रयास का है, ये क्राइम से भी बड़ा क्रिमिनल एक्ट है इन लोगों का। और अब जरा भी रिकॉर्ड्स नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो यहीं पर मैं रुकूंगा। मेरे 92% गोपाल जी दर्शक ये कह रहे हैं कि किसान नेताओं के खिलाफ इस मामले में FIR होनी चाहिए। हम यही चाहते हैं देश की बहस में, हमारे दर्शक भी यही चाहते हैं कि उस बेटी को इंसाफ मिले जिसने बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से अपनी जान इस पूरे मामले में गंवाई है। देश की बहस में आज के लिए इतना ही। फिलहाल एक ब्रेक।